Hello students. Students, this is a video part 2. We were on chapter 3rd of class 10th. Two stories about flying. First first segment, his first flight के first video part में हम पढ़ चुके थे इस पैराग्राफ तक. चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट. Ga ga ga, he cried, begging her to bring him some food. Kokula, she screamed back derisively. अब क्या हुआ जब वो देख रहा था कि उसकी मामा के पास जो फिश है और वो क्या कर रही है, अपनी चोंच को शार्प कर रही है, और ये दृश्य जो उसको पागल कर देता है. तो जो सीगल कहते हैं गा गा गा, ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड. वो गा गा करके क्या कर रहे हैं, फूड को बैक कर रहे हैं. क्या था कि मम्मा को ऐसा लग रहा है कि फूड मांग रहा हूँ अपनी मम्मा से कि मुझे कुछ खाना दे दो. गाकुला, शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली. और वो ग्रैकुला ऐसा बोलकर उसे ऐसा लगता है कि उसे डांट रही है. कहती तो डरपोक है. ड्रेसली ने मैनर शोइंग समवन दैट इज स्टूपिड. कि भाई तू तो मूर्ख है, तू स्टूपिड है, तेरे पे तो मछली भी नहीं पकड़ी जाती, तेरे से उड़ा भी नहीं जाता. But he kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. लेकिन थोड़ी देर में बाद वो एक प्लांटिवली खुशी से मतलब चिल्लाता है. ऐसा लगता है कि उसकी मम्मा ने उसके लिए कुछ किया. वो क्या किया, उसकी मम्मा ने क्या किया, जो पीस था फिश का उसको पिक किया और उड़ गई उसके आसपास. He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet. और वो अपने जो है फीट से टैप कर रही थी पत्थर को, रोक को. Trying to get nearer to her as she flew across. तो यहाँ पर देखो जो एक तरीका है सिखाने का, उड़ाने का, उसकी मम्मा एफर्ट कर रही है. तो उसने देखा कि उसकी जो मम्मा है वो उड़ रही है, उसके पास आ रही है और उसके पास जो है पीस है फिश का. तो ही लीन्ड आउट eagerly tapping the rock with his feet. तो वो क्या कर रहा है, टैप कर रहा है रोक पर और अपनी फीट से आ रहा है. eagerly बहुत उत्सुक है. trying to get nearer to her as she flew across. और वो क्या कर रहा है, अपनी मम्मा के पास आने की कोशिश कर रहा है ताकि वो ग्रैस्प कर सके उस पीस ऑफ फिश को जो उसकी मम्मा के पास है. बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम शी हॉल्टेड. लेकिन जब उसके पास वो होती है तो वो रुक जाती है. हर विंग्स मोशनलेस, उसके जो पंख है वो मोशन करना बंद कर जाते हैं, वो रुक जाती है. द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक. जो मछली का टुकड़ा होता है उसकी जो चोंच में होता है वो उसकी बीक के पास ही होता है. ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, वंडरिंग व्हाई शी डिड नॉट कम नियर. वो वेट करता है कि उसकी मम्मा उसकी बीक में जो है मछली का टुकड़ा डाले, लेकिन वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि उसकी मम्मा जो है उसके पास क्यों नहीं आ रही. एंड देन मैडेंड बाय हंगर ही डाइव्ड एट द फिश. लेकिन अचानक क्या होता है कि वो भूख के कारण पागल हो जाता है और क्या करता है, फिश के ऊपर डाइव कर देता है, छलांग लगा देता है. विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस. और क्या होता है, चिल्लाता है और देखता है कि वो जो है जो स्पेस था उसके आगे डाउनवर्ड्स नीचे गिरता जा रहा है और बाहर की ओर गिरता जा रहा है. देन अ मॉन्स्टर्स टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल. अचानक उसे डर जकड़ लेता है और उसका जो हार्ट है वो क्या हो जाता है, स्टिल हो जाता है, रुक जाता है. He could hear nothing. वो कुछ भी सुन नहीं सकता. ऐसा लग रहा है वो कुछ भी सुन नहीं पा रहा. But it only lasted a minute. लेकिन ये कुछ क्षण के लिए ही होता है. The next moment he felt his wings spread outwards. अगले क्षण वो क्या करता है, अपने पंख जो है उसको spread करता है, खोलता है. The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings. He could feel the tips of his wings cutting through the air. अचानक क्या होता है कि जो उसके पंख है वो क्या होते हैं, उसकी हवा जो उसकी स्टमक पे लगती है और उसे ऐसा लगता है कि उसके पंख फैल जाते हैं और वो फील करता है जो हवा है उसके पंख को काट रही है. His was not feeling headlong now. He was soaring gradually downwards and outwards. और नीचे की ओर लगातार बाहर की ओर गिरता जा रहा है. He was no longer afraid. अब वो डर नहीं रहा. He just felt a bit dizzy. बस उसे थोड़ा सा क्या अनकंफर्टेबल और uneasy, unbalanced महसूस हो रहा है. Then he flapped his wings once and he shot upwards. अब वो अपने पंख को क्या करता है, एक बार क्या करता है, फ्लैप करता है और क्या करता है, अपवर्ड की ओर उड़ जाता है. गा 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 गोकुला, हिज मदर स्कूप पास्ट हिम. और मतलब वो क्या है, उसे उड़ना आ गया, उड़ना सीख गया. उसकी मम्मा भी गा 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 गोकुला कर रही है और उसके आसपास स्वूप कर रही है, मतलब घूम रही है. हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज. उसके जो पंख है वो नॉइज कर रही है. He answered her mother with scream. वो भी चिल्लाकर अपनी मम्मा को क्या कर रहा है,
आंसर कर रहा है। देन हिज फादर फ्लू ओवर स्क्रीमिंग, उसके पापा भी जो उसके आसपास क्या कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और उड़ रहे हैं। He saw his two brothers and his sister flying around him, curving and blanking and scoring and diving. और जो उसके जो ब्रदर्स एंड सिस्टर है वो भी अलग अलग डायरेक्शंस में क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। जैसे कर्विंग का मतलब है कर्वेटिंग, कर्वेटिंग का मतलब है लीपिंग लाइक ए हॉर्स, जैसे हॉर्स छलांग करता है उस डायरेक्शन में वो क्या कर रहे हैं, जैसे हॉर्स डायरेक्शन में ऐसे 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 करते हैं तो इस डायरेक्शन में उड़ रही है। ब्लैंकिंग का फ्लाइंग विद वन विंग हायर देन द अदर, उस ब्लैंकिंग का मतलब है एक पंख को ऊपर रखा हुआ है, दूसरे को जो है वो नीचे है, इस डायरेक्शन में वो क्या कर रही है, उड़ रही है। सोरिंग का भी ऊपर जा रही है, ऊपर डायरेक्शन की ओर जा रही है, डाइविंग का भी नीचे की ओर जा रही है, तो इस तरह से वो क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। Then he completely forget that he had not always been able to fly, वो पूरी तरह से भूल जाता है कि उसे उड़ना नहीं आता। And commended himself to dive and soar and curve shrieking freely, तो वो क्या करता है, अपने आप को कभी ऊपर की ओर डायरेक्शन की तरफ उड़ता है, कभी डाइव करता है, कभी कर्व करता है और खुशी से चिल्लाता है। He was near the sea now, अब वो समुद्र के पास है। Flying straight over it, उसके ऊपर उड़ रहा है। Facing straight out over the ocean, उसका फेस जो है स्ट्रेट ओशन के तरफ है। He saw a vast green sea beneath him with little ridges moving over it and he turned his beak sideways and cawed amusedly, मतलब वो खुश है, वो क्या कर रहा है, ग्रीन सी की तरफ देख रहा है, रिजेस की तरफ देख रहा है और उसने चोंच जो है अपनी साइडवे में कर ली है सी के पास। अब कोड अम्यूजली, और वो को कर रहा है बड़ी खुशी से, मतलब उसे उड़ना आ गया है और वो अलग अलग डायरेक्शंस में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है और वो बहुत खुश है। His parents and his brothers and sister had landed on the green flooring ahead of him, और उसके पेरेंट्स और ब्रदर सिस्टर है वो क्या कर रहे हैं, जो ग्रीन फ्लोर है उसके पास है, headed on him. They were beckoning to him, calling shrilly, वो उसे इशारे से बुला रहे हैं। He dropped his legs to stand on the green sea, मतलब जो उसके पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर है वो समुद्र की जो सरफेस है ना उसके ऊपर तैर रहे हैं लेग्स के, और वो उसे भी बुला रहे हैं कि तू भी आ जा। बट ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, वो क्या करता है, अपनी लेग्स को ड्रॉप कर देता है सी में, ताकि वो भी सरफेस पे क्या कर सके, तैर सके। His legs sank into it, जो उसके पैर है वो उसमें डूब जाते हैं। He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wing, वो क्या करता है, चिल्लाता है डर के कारण और ट्राई करता है कि भाई वो अपने पंख को खोलता है ताकि वो उड़ सके। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर एंड ही कुड नॉट राइज, लेकिन वो थका हुआ है भूख से क्योंकि उसने कुछ भी नहीं खाया और इसलिए वो उठ नहीं सका। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, और वो थक इसलिए गया है, पिछली रात भी उसने कुछ नहीं खाया था। ही फील सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसने फील किया कि वो डूबता जा रहा है। एंड देन हिज बैली टच्ड इट, अचानक जो है उसकी जो बैली है, जो पेट का हिस्सा है वो टच करता है पानी से। एंड ही सैंक नो फर्दर, उसके बाद वो डूबता नहीं है। ही वाज फ्लोटिंग ऑन इट, अब वो उसके ऊपर तैरता है पानी के ऊपर। अराउंड हिम हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग, और उसके आसपास जो उसकी फैमिली जो है उस पे स्क्रीम कर रही है, प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रही है। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और जो उसकी मम्मा है उसे डॉग फिश ऑफर कर रही है। उसकी मम्मा के चोंच में, बीक में क्या है, डॉग फिश का टुकड़ा है और उसे सीगल को क्या कर रही है, ऑफर कर रही है। ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस तरह से जो है सीगल जो है अपनी फर्स्ट फ्लाइट, मतलब कि जो अपनी फर्स्ट उड़ान भरने में क्या होता है, कामयाब हो जाता है। ठीक है गाइज, आई थिंक आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके गाइज, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडीइंग, कीप लर्निंग।